वेलकम टू बेटला मानसून का एक नगीना। बेटला नेशनल पार्क एक बहुत ही स्पेशल जगह है। ये बहुत सारे जानवरों का घर है। झारखंड में ये नेचर का खजाना है। ये पार्क बहुत पुराना और इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पहले 9 टाइगर रिजर्व्स में से ये एक था। इमेजिन कीजिए, एक ऐसी जगह जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों और जंगली जानवरों से भरी हो। यही है बेटला। ये उन लोगों को बुलाता है जिन्हें जंगल से प्यार है। ये जंगल की कहानियां सुनाता है धीरे से कानों में। इसमें धरती के राज छुपे हैं। इन्हें सुनने के लिए हमें ध्यान से सुनना होगा। ये पार्क हम सबके लिए एक गिफ्ट है। मानसून सीजन बड़ा ही मैजिकल होता है। बारिश सब कुछ धोकर एक टाइम क्लीन कर देती है। हवा फ्रेश हो जाती है। जंगल मानो नए कपड़े पहन लेता है। हरे कपड़े एक टाइम ब्राइट और ब्यूटीफुल। मानसून जीवन लाता है। इससे नदियां बहने लगती हैं, तालाब भर जाते हैं। बेटला के लिए मानसून एक ब्लेसिंग है। ये रिन्यूअल का समय है। पेड़ पौधों और जानवरों के लिए खुशी का समय। मानसून में बेटला घूमना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। ये साल के किसी भी दूसरे टाइम से बिल्कुल अलग होता है। आप नेचर की असली पावर देखते हैं। जब मानसून के पहले बादल गिरते हैं तो एक बठिलाव आता है। आसमान का रंग ड्रामेटिक ग्रे हो जाता है। हवा तेज हो जाती है और उसमें सौंधी सौंधी खुशबू होती है। सब इंतजार करते हैं। जानवर, पेड़, इंसान वो बारिश की पहली बूंदियों का इंतजार करते हैं। ये बड़ी बेसब्री का समय होता है। धरती प्यासी होती है। उसने कई महीनों इंतजार किया है। सूरज बहुत तेज रहा है। अब राहत आने वाली है। हवा में नई जिंदगी का वाथिया होता है। यही तो मानसून के आने का मैजिक है। फिर बारिश शुरू होती है। पहले धीरे धीरे, फिर तेज। पत्तों पर टप टप बजती है। जमीन पर बहती है। पूरा जंगल मानो खुशी से एक आह भरता है। सूखी नदियां कलकल करने लगती हैं। छोटे छोटे गड्ढे बड़े पूल्स बन जाते हैं। सूखी धरती जी भर के पानी पीती है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक नया जन्म। मॉनसून एक आर्टिस्ट की तरह है। ये लैंडस्केप को ताजे रंगों से पेंट करता है। ये हर चीज में एक नई एनर्जी भर देता है। ये नेचर का फिर से शुरू करने का तरीका है। जो कोई भी इसे देखता है उसके लिए ये सचमुच एक पावरफुल और दिल को छू लेने वाला नजारा होता है। बेटला में पेड़ ऊंचे और शान से खड़े रहते हैं। साल के पेड़ बहुत हैं यहाँ। टीक के पेड़ भी। बांस के झुरमुट मानसून की हवा में झूमते हैं। जब बारिश आती है तो ये पेड़ अलग ही देखते हैं। उनके पत्ते और हरे हो जाते हैं, जैसे चमक रहे हों। गर्मी की धूल धुल जाती है। हर पत्ता फ्रेश और जिंदगी से भरा देखता है। ऐसा लगता है मानो जंगल ने एक लंबा ठंडा स्नान किया हो। पूरी कैनोपी, जंगल की छत घनी हो जाती है। ये शेल्टर थीती है। ये खाना थीती है। ये पार्क का हरा थील है। बारिश सिर्फ बड़े पेड़ों की ही अमठेत नहीं करती, ये हर पौधे की अमठेत करती है। छोटी झाड़ियों में नई पत्तियां आती हैं। जंगली फूल गीली मिट्टी से बाहर निकलते हैं। गैप 2S कई तरह के फूल खिलते हैं। कुछ छोटे और शर्मीले होते हैं, कुछ ब्राइट और बोल्ड। वे हरे लैंडस्केप में रंगों की छटा बिखेरते हैं। पीले, गुलाबी, बैंगनी। ये एक ब्यूटीफुल नजारा होता है। लताएं पेड़ों पर चढ़ती हैं रोशनी की तलाश में। जंगल का फर्श नई उगी हुई घास फूस का कालीन बन जाता है। जिंदगी हर तरफ है। आप एनर्जी महसूस कर सकते हैं। बेटला नेशनल पार्क बहुत सारे जानवरों का घर है। यहाँ आप मजेस्टिक हाथी देख सकते हैं। आपको खूबसूरत स्पॉटेड डियर भी देख सकता है। लंगूर, लंबी पूंछ वाले बंठर पेड़ों पर कूदते फांदते हैं। वाइल्ड बोर जंगल के फर्श पर घूमते हैं। अगर आप बहुत लकी हुए तो आपको टाइगर या लेपर्ड भी देख सकता है। ये जानवर इस धरती के असली राजा और रानी हैं। मॉनसून उनके बिहेवियर को डिटेल देता है। वो ज्यादा खुश लगते हैं, ज्यादा एक्टिव। ठंडा मौसम उनके लिए अच्छा होता है। उन्हें खाना और पानी आसानी से मिल जाता है। मॉनसून के दौरान जानवर अक्सर ज्यादा बाहर निकलते हैं। बारिश गर्मी से राहत दिलाती है। उन्हें दिन भर छांव में छिपना नहीं पड़ता। हो सकता है आपको किसी मैदान में हिरणों का झुंड शांति से घास चरता देख जाए, या किसी मिट्टी के किनारे जंगली सूअर का परिवार जड़ें खोदता हुआ। हाथियों को पानी बहुत पसंद होता है। वो शायद उफनती नदियों में या मड बाथ्स में खेलते हुए देखें। ये नजारे वंडरफुल होते हैं। ये आपके दिल को खुशी से भर देते हैं। इन जानवरों को उनके नेचुरल घर में देखना एक प्रिविलेज है, खासकर इस वाइब्रेंट सीजन में। वेलकम टू सेक्शन 5। बारिश का पंछी गान। बेटला सच कहूं तो पक्षियों के लिए जन्नत है। देखिए, यहाँ कई तरह के पक्षी अपना घर बनाते हैं। और ओह मानसून, ये उनके लिए बहुत स्पेशल टाइम होता है।
बारिश से कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं और कीड़े मकोड़े वो तो कई पक्षियों का खाना होते हैं। तो पक्षी बिजी रहते हैं, खूब एक्टिव, और वो गा रहे होते हैं। उनके गाने हवा में भर जाते हैं, ऐसा लगता है मानो कोई नेचुरल कॉन्सर्ट चल रहा हो। एक ब्यूटीफुल सिम्फनी आप कह सकते हैं। आप कोयल की मीठी बोली, गौरैयों की चहचहाहट और हाँ, मोरों की तेज आवाज सुन सकते हैं। हर पक्षी की अपनी यूनिक आवाज होती है और साथ मिलकर वो मैजिक बिखेरते हैं। मॉनसून के दौरान आपको मोर नाचते हुए भी देख सकते हैं। नर मोर अपने ब्यूटीफुल लंबे पंखों के साथ उन्हें पंखे की तरह फैलाता है और मादिया को अट्रैक्ट करने के लिए नाचता है। ये सच में देखने लायक एक अमेजिंग नजारा होता है। उसके पंखों के रंग हरे जंगल के सामने और भी ब्राइट देखते हैं। और आप कई दूसरे पक्षी भी देख सकते हैं, जैसे किंगफिशर्स अपने चमकीले नीले पंखों के साथ, वुडपेकर्स जो पेड़ के तनों पर टक टक करते हैं और हॉर्नबिल्स अपनी बड़ी चोंच के साथ। तो अपनी आंखें और कान भी खुले रखिए, क्योंकि पक्षी हर जगह हैं। सेक्शन 6, सफारी एडवेंचर्स। बारिश और जंगल के बीच मानसून में बेटला में सफारी पर जाना एक एडवेंचर है। ये ड्राई सीजन की सफारी जैसा नहीं होता। जंगल के रास्ते मडी हो सकते हैं, कभी कभी जब आप जाते हैं तो बारिश भी हो सकती है, लेकिन यही इसे और एक्साइटिंग बनाता है। आप एक ओपन जीप में बैठते हैं, आपके साथ आपका गाइड और ड्राइवर होते हैं। वे जंगल को अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें पता होता है कि जानवरों को कहां देखना है। जीप स्टार्ट होती है, आपका एडवेंचर शुरू होता है। आपको अपने चेहरे पर ठंडी नमी वाली हवा महसूस होती है, सौंधी खुशबू आपकी सेंसेस में भर जाती है। जंगल का यह सफर थ्रिलिंग होता है। जीप गीले रास्तों पर धीरे धीरे चलती है, कभी कभी ये पानी के गड्ढों से छपाक से गुजरती है। पेड़ आपके चारों ओर होते हैं, हरे भरे और घने। बारिश हौले हौले गिर सकती है या जोरों से भी बरस सकती है। ये सब एक्सपीरियंस का हिस्सा है। आप नेचर के फील में होते हैं, आप इसे उसके रॉ ब्यूटीफुल रूप में देख रहे होते हैं। जीप के इंजन की आवाज, बारिश की आवाज, जंगल की आवाजें, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। ये आपके दिल की धड़कन तेज कर देता है। सेक्शन 7, यादगार पल। सफारी पर करीब से देखिए। अपनी मॉनसून सफारी के दौरान आप स्पेशल मोमेंट्स की उम्मीद करते हैं। ऐसे पल जब आप वाइल्ड लाइफ को करीब से देखते हैं, ये पल अनफॉरगेटेबल होते हैं। इमेजिन कीजिए, आप धीरे धीरे ड्राइव कर रहे हैं, अचानक आपका गाइड फुसफुसाता है, देखो वहां एक खुली जगह में हाथियों का एक परिवार है। एक माँ हाथी अपने बच्चे के साथ, वे पत्ते खा रहे हैं। बच्चा हाथी प्लेफुल है, वो अपनी माँ की नकल करने की कोशिश करता है। आप उन्हें चुपचाप देखते हैं, आपका मन श्रद्धेधा और अचरज से भर जाता है। ये एक प्रीशियस नजारा है, जंगल में प्योर मैजिक का एक पल। किसी और समय आप शायद किसी वाटर होल के पास हों, बारिश ने उसे भर दिया है। स्पॉटेड डियर का एक झुंड पानी पीने आता है, वो सावधान है, वे खतरे के लिए चारों ओर देखते हैं। फिर वे पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाते हैं। पानी में उनकी परछाई चमकती है। पास में कोई मोर हो सकता है, उसके लंबे पंख बारिश से गीले हैं। वो कितना एलिगेंट लग रहा है। ये सिंपल दृश्य है, लेकिन ये दिल को गहराई से छू जाते हैं। ये जंगल की डेली लाइफ दिखाते हैं, नेचर की शांत लय। सेक्शन 8, बेटला की सुरक्षा। हमारा पवित्र कर्तव्य। बेटला नेशनल पार्क एक खजाना है। ये इतने सारे पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। ये हमें साफ हवा और पानी देता है। ये हमें नेचर की ब्यूटी दिखाता है। इस पार्क की हिफाजत करना सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये हमारा भी कर्तव्य है, हम में से हर एक का। हम सब नेचर से जुड़े हुए हैं। जब नेचर हेल्थी रहता है तो हम भी हेल्थी रहते हैं। जब हम नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक सिंपल सच्चाई है, हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। खासकर जब हम ऐसी प्रीशियस जगहों पर जाते हैं, हम बेटला को प्रोटेक्ट करने में कैसे एम्प्टी कर सकते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल विजिटर्स बन सकते हैं। हमें पार्क के रूल्स मानने चाहिए। जंगल में कचरा मत फेंकिए। प्लास्टिक जानवरों के लिए बहुत नुकसानदायक है। जोर से आवाज मत कीजिए, इससे जानवर डिस्टर्ब हो सकते हैं। जानवरों को खिलाने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें अपना नेचुरल खाना खाने की जरूरत है। तय रास्तों पर ही चलिए, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में मत जाइए। ये छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क ला सकती हैं। ये जंगल और उसके निवासियों के लिए हमारा रिस्पेक्ट दिखाती है। ये पार्क को क्लीन और सेफ रखने में अहम करती है।
सेक्शन 9, आपकी मॉनसून यात्रा, कुछ टिप्स और विचार। अगर आप मॉनसून में बेटला जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ी प्रिपरेशन से एमठेद मिलेगी। मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, एक पल धूप हो सकती है तो अगले ही पल बारिश। तो एक रेनकोट या छाता जरूर रखें। ऐसे कपड़े पहने जो जल्द ही सूख जाएं। अच्छे वॉकिंग शूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रास्ते मडी और स्लिपरी हो सकते हैं। डार्क या मिट्टी के रंग के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं। वो आपको जंगल में घुलने मिलने में एमठेद करते हैं। ये वाइल्ड लाइफ साइटिंग के लिए अच्छा है। ब्राइट कलर्स पहनने से बचें, वो जानवरों को डरा सकते हैं। रिमेंबर टू कैरी इंसेक्ट रिपेलेंट। मॉनसून में कीड़े मकोड़े एक्टिव होते हैं। एक अच्छा कैमरा रखना बढ़िया आइडिया है। आपको बहुत सी ब्यूटीफुल चीजें देखेंगी। आप उन यात्रियों को कैप्चर करना चाहेंगे, लेकिन पल को एंजॉय करना भी याद रखें। सिर्फ अपने कैमरा लेंस से जंगल को मत देखिए। बिनोकुलर्स भी बहुत यूजफुल होते हैं। वो थ्यूर के पक्षियों और जानवरों को देखने में एमठेद करते हैं। थोड़ा पीने का पानी साथ रखें, हाइड्रेटेड रहें। सफारी के दौरान ये आपकी हेल्थ और कंफर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है।